फर्स्ट ईयर ट्यूटोरियल। आज हमारा जो एसक्यूएल ट्यूटोरियल डीबीएमएस का पार्ट चल रहा है, ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम 2 पार्ट्स पहले कवर कर चुके हैं। उनके लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। आज जो है जो कि हमारा की है, जो हमारी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं की, हमारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हो या इंटरव्यू के लिए हो या किसी भी आप एजुकेशन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए भी। तो ये जो हमारा ट्यूटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये सभी चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं आज हमें आगे क्या करने कवर करने वाले हैं। सबसे पहले की, व्हाट इज की इन डीबीएमएस। की क्या होता है हमारा, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दी है। हम डेफिनेशन पे कम ध्यान देंगे क्योंकि डेफिनेशन हम काफ़ी गूगल से मिल सकती हैं। हम मेन समझेंगे कि टॉपिक का मतलब क्या है और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे हमें इजी होता है, जिससे हमें इजी हो, हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। हमारा मेन फोकस इस पर है। सबसे पहले है व्हाट इज की इन डीबीएमएस। अब हम यहाँ पर हम डेफिनेशन दिए कि द सेट ऑफ कॉलम एट्रीब्यूट, जो हमारा एट्रीब्यूट मीन्स कॉलम में होता है, दैट इज यूज यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इन टेबल, आल्सो यूज द एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टेबल एंड कॉलम ऑफ ए रिलेशन टेबल। अब इसका की का मतलब क्या है। की एक ऐसी चीज़ है जो हमारा कोई भी रिकॉर्ड है, हमारे टेबल के अंदर रिकॉर्ड है, चाहे वो कॉलम है चाहे वो रो है, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। की का हमारे जो भी हमारे टोटल की हैं, हम जो भी की कवर करने वाले हैं, सभी की का यूज ही क्या है, यूनिक डाटा को आइडेंटिफाई करना। किसी डाटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर से यूनिक डाटाबेस को फाइंड करना, मतलब यूनिक जो हमारा रिकॉर्ड है, चाहे वो कॉलम बेस है या चाहे वो हमारा रो बेस है। आप देख सकते हैं हेल्पफुल फॉर फाइंडिंग यूनिक यूनिक रिकॉर्ड और रो फ्रॉम द टेबल। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ की। हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम टाइप्स ऑफ की है, प्राइमरी की, सुपर की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, कंपोजिट की एंड अल्टरनेट की। और जो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है, एक तो प्राइमरी की होती है हमारी, फॉरेन की होती है एंड कैंडिडेट की। ये तीन की हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में रिपीट काफ़ी पूछे जाती हैं। अगर हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू में भी इनके बारे में पूछा जाता है। फॉरेन की है, कैंडिडेट की है और प्राइमरी की है। मेन फोकस इन पर ज़्यादा रहता है, क्वेश्चन भी इसी से आते हैं। बाकी हम डिस्कस सभी को करेंगे वन बाई वन। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट। सबसे पहला आ गया हमारे प्राइमरी की। सबसे इम्पोर्टेंट है प्राइमरी की। हमने यहाँ पे बस पॉइंटों में डिफाइन करा है, डेफिनेशन ही लिए। डेफिनेशन के लिए आप, अगर डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन अगर देखनी है तो आप काफ़ी गूगल से डेफिनेशन मिल जाएंगी। सेम ही सिमिलर डेफिनेशन है, वही हम पॉइंट है यहाँ पर भी। सबसे पहले प्राइमरी की में क्या होता है, जो हमारी प्राइमरी की एट्रीब्यूट होता है उसके अंदर सबसे पहले एक पॉइंट होता है कि वो नॉट नल। नॉट नल के मतलब उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो ब्लैंक या नल नहीं रह सकते। ठीक है, वो नॉट नल रहेगा। यूनिक है, यूनिक तो सब है, यूनिक आइडेंटिफाई रिकॉर्ड करने के लिए होता है। सिंगल पीके इन ए टेबल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे ही हमारे क्विज बनते हैं। क्विज के क्वेश्चन भी क्या नल होता है या नहीं होता है। सिंगल पीके इन ए टेबल मतलब सिंगल प्राइमरी की इन ए टेबल, एक टेबल के अंदर हमारी सिंगल ही प्राइमरी की होती है। ये नहीं है मल्टीपल कॉलम है तो मल्टीपल हमारी प्राइमरी की हो जाएगी, नहीं। ओनली सिंगल ही एक ही कॉलम है जो हमारा प्राइमरी की का कॉलम होगा। ठीक है, प्राइमरी की कैन कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मल्टीपल कॉलम। प्राइमरी की को हम ऐसा है कि दो कॉलम से मिलाकर बना सकते हैं, बट होगी सिंगल ही प्राइमरी की। हम क्या है कि जो रोल नंबर और नेम को मिला कर बना सकते हैं या रोल नंबर मोबाइल को मिला कर बना सकते हैं, बट हमारी क्या है सिंगल ही प्राइमरी की है। अगर हम टेबल क्रिएट करते हैं तो कैसे डिक्लेयर करते हैं प्राइमरी की, वो एक देख लेते हैं। ये आगे हम, अगर जरूरत पड़ेगी हम आगे एसक्यूएल का ट्यूटोरियल हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। अगर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, अगर आपको प्रैक्टिकल देखना है तो अभी जल्दी तो प्रैक्टिकल भी करा देंगे साथ साथ। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं क्रिएट टेबल। एक मैंने स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट टेबल है, ये क्रिएट करी जिसके अंदर रोल नंबर है इंटीजर टाइप का, ये इंटीजर वैल्यू है जिसके अंदर नॉट नल है। और प्राइमरी की मतलब ये कॉलम मेरा प्राइमरी की हो गई, ये कॉलम है प्राइमरी की डिग्री। नेम है वेर का है, ये भी नॉट नल है। नॉट नल का मतलब है कि आप कहीं से भी इसके अंदर वैल्यू आ रही है, ब्लैंक नहीं रह सकता, मतलब इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देनी ही होगी। ऐसे मोबाइल नंबर है एंड आधार इंटीजर। अब हमारा एक क्वेश्चन आता है कि यूनिक तो है, यूनिक तो हमारा रोल नंबर भी हो जाता है, मोबाइल नंबर भी यूनिक हो सकता है, आधार नंबर भी यूनिक हो सकता है।
बिल्कुल राइट है, मोबाइल नंबर यूनिक हो सकता है, आधार नंबर भी। अगर हम किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या कहीं भी स्कूल की बात करते हैं, अगर किसी स्टूडेंट का कोई रिकॉर्ड है, डाटा है, उसके अंदर आप देखोगे रोल नंबर कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, और वो कभी ब्लैक भी नहीं होगा। रोल नंबर क्या होता है, ऑटो जनरेट होता है, वन बाई वन। और रोल नंबर बोल सकते हो या रजिस्ट्रेशन नंबर बोल सकते हो। तो जो यूज़र का रोल नंबर होता है क्लास में, वो एक क्या होगा, यूनिक, वो किसी और यूज़र के पास नहीं होगा। तो वो रोल नंबर क्या हुआ, हमारा यूनिक है। तो इसलिए वो कभी नल भी नहीं होगा, और वो होगा ही होगा। हर किसी स्टूडेंट का अगर कोई स्कूल में जा रहा है तो उसका रोल नंबर होगा या रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो हमने रोल नंबर लिया है, इसलिए ये हमारे प्राइमरी की डिक्लेयर है। अब कहते हैं कि मोबाइल नंबर भी यूनिक है। बिल्कुल मोबाइल नंबर यूनिक हो सकता है, बट इस केस में क्या है, मोबाइल नंबर यूनिक में क्या है, अगर सपोज एक फैमिली से दो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, एक फैमिली से दो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, मोबाइल नंबर यूनिक होगा। मे बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है वो बंदा सेम ही मोबाइल नंबर को पूरी फैमिली में यूज कर लें। तो इसलिए मोबाइल नंबर हम यूनिक डिक्लेयर नहीं कर सकते। एज मे भी लेके चल सकते हैं, बट नहीं कर सकते। और मोबाइल नंबर कोई परमानेंट भी नहीं होता कि हम नल भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे आधार नंबर है, आधार नंबर यूनिक होता है, बट वो नल भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है जो स्टूडेंट जितने भी एडमिशन लेने आए, हो सकता है उनको आधार कार्ड है अपना, नहीं भी हो सकता, इसलिए ये नल भी हो सकती है। आई होप आपको क्लियर है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, या हमारे कहीं भी कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं। ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स ये याद रखने वाले हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आया हमारा कैंडिडेट की। कैंडिडेट और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले देखते हैं। कैन हैव नल वैल्यू, उसमें क्या था, नॉट नल। प्राइमरी की में क्या था, नॉट नल। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर नल हो सकती है, अगर कैंडिडेट की है इसके अंदर नल वैल्यू हो सकती है। यूनिक तो है ही है, यूनिक आइडेंटिफाई तो हर कोई रिकॉर्ड करेगा। कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट की, प्राइमरी क्या होती है, सिंगल ही होती है टेबल के लिए, लेकिन कैंडिडेट क्या है, ये मल्टीपल हो सकती हैं। सारी क्या हो सकती है, मल्टीपल होती हैं। एक हमें ये पॉइंट भी रखना है, आगे हमारे सुपर की आएगा, और सुपर की कांट भी कैंडिडेट की। जितनी भी सुपर की होती हैं वो कैंडिडेट की नहीं हो सकती। ये पॉइंट याद रखना, क्विज में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एग्जाम में घुमाने के लिए या इंटरव्यू में। क्या सारी सुपर की हमारी कैंडिडेट की हो सकती हैं, क्या उन्हें बनाया जा सकता है क्या? तो ये पॉइंट ज़रूर याद रखना। अब इसमें कहते हैं कि अब हम देखते हैं, मैंने यहाँ टेबल डिक्लेयर करी कि नल वैल्यू, बिल्कुल आधार कार्ड है, ये यूनिक है बट नल भी हो सकता है। मीन्स हमारा क्या है, ये कैंडिडेट की है। मोबाइल नंबर कैन है मल्टीपल कैंडिडेट की, मल्टीपल है, वन हो गया। रोल नंबर भी यूनिक है, मोबाइल नंबर भी हम ले सकते हैं, मे बी में शायद वो भी सकता है, यूनिक ही होता है। और आधार नंबर है, तो मतलब मल्टीपल हमारे क्या है, कैंडिडेट की हैं। तो हमारे एक टेबल में मल्टीपल कैंडिडेट की हो सकते हैं। प्राइमरी की क्या में क्या था, सिंगल था, नॉट नल था। कैंडिडेट में क्या है, अलग अलग है, मल्टीपल कैंडिडेट की हो सकती है और नल भी हो सकती है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब आता है सुपर की। अभी जो हमने लास्ट देखा था, सुपर की क्या है, सिमिलर टू कैंडिडेट की। अभी लास्ट में हमने देखा है ऑल कैंडिडेट की है सुपर की। अभी हमने देखा था सारी सुपर की जो हैं, जो सारी सुपर की हैं वो कैंडिडेट की नहीं हो सकती, बट ऑल कैंडिडेट की आज सुपर की। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा क्यों पूछा जाता है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो ये इस पॉइंट पर ज़रा ध्यान रखना है। सुपर की आर मोर देन कैंडिडेट की। सुपर की क्या होती हैं, कैंडिडेट की से ज़्यादा होती है। जैसे कि अब होती कैसे, देखो, जो सुपर की वुड भी रोल नंबर नेम। मैंने यहाँ पर एक दिया है मल्टीपल कॉलम का, हमने एक रोल नंबर लिया, यूनिक हो गया, और नेम लिया, तो दो कॉलम को मिलाकर हमने एक क्या बना दिया, एक की बना दी। तो हमारा ये कॉम्बिनेशन हो गया, तो मतलब यहाँ पर ये हमारे सुपर की है। तो ये कैंडिडेट के ऊपर सुपर की में इन दोनों का डिफरेंस जरूर रखना इस लाइन का, ऑल कैंडिडेट की या सुपर की। और वो ये बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन क्विज में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब आते हैं फॉरेन की। फॉरेन की हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पॉइंट नोट रखना, चाहे इंटरव्यू है, चाहे आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं भी कोई भी दे रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम है, टीजीटी पीजीटी, सब के लिए ही इंपॉर्टेंट है फॉरेन की, बहुत ही कंसेप्ट के लिए है। फॉरेन की क्या है, यूज टू पॉइंट टू प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। प्राइमरी की को हमारे यूज करके जो हम यूज करते हैं उसको हमारा क्या होता है, फॉरेन की कैसे होता है, अभी हमारे टेबल के साथ एग्जाम्पल देखते हैं। यूज टू मेन रिलेशनशिप बनाने के लिए कैरी डुप्लीकेट वैल्यू फॉर ए फॉरेन की कैट्रीब्यूट। ठीक है,
कैन हैव नल वैल्यू। ठीक है, फॉरेन की केवल नल हो सकती है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक टेबल बना है स्टूडेंट मास्टर, एक है मेरी कोर्स मास्टर। दो टेबल मैंने यहाँ पे डिफाइन करी हैं, अलग अलग टेबल, टेबल 1 टेबल 2 कोर्स मास्टर। यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल है, ये रोल नंबर है, नेम है, मोबाइल नंबर है, आधार नंबर है। दूसरे में है दूसरी टेबल जो कोर्स मास्टर में कोर्स आईडी है, कोर्स का नेम है और रोल नंबर है। इसमें सबसे पहले तो हम रिलेशनशिप देखते हैं। सबसे पहले ये देखना जो फर्स्ट वाली टेबल है वही सेकंड वाली टेबल। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं रोल नंबर, मैंने यहाँ पे लिया है, ये रोल नंबर है। हम इसकी फील्ड का नाम दूसरा भी ले सकते हैं, कोई नहीं है, लेकिन हमने क्या लिंक करा है, मैंने लिंक करा है कि यहाँ पर रोल नंबर 2, जो रोल नंबर 2 है उसके पास क्या है, मेरा कोर्स BCA है। तो मैं यहाँ पर ये लिंक क्या कर रहा है कि मैं 2 नंबर रोल नंबर, जो भी 2 रोल नंबर है, ये M के नाम का बंदा है, इस पर कोर्स कौन सा कर रहा है, ये यूनिवर्सिटी से ये BCA कोर्स कर रहा है। तो ये हमारी क्या यूनिक आईडी बता रहा है, रोल नंबर इससे लिंक है कि 2 नंबर जो हमारा रोल नंबर है स्टूडेंट है, ये M के नाम है इसका, ये BCA कोर्स कर रहा है। ऐसे मैं लेता हूँ 3 नंबर स्टूडेंट, ठीक है, 3 नंबर मैंने स्टूडेंट लिया। मैं 3 नंबर स्टूडेंट को लिया कि यहाँ पे क्या है, 3 नंबर स्टूडेंट है, ये क्या कर रहा है, 3 नंबर स्टूडेंट है, ये MCA कोर्स कर रहा है। और कहाँ से कर रहा है, ये 3 नंबर सैंडी है, सैंडी जो है वो MCA कोर्स कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, MCA कोर्स कर रहा है। अब तीसरा है कि मैं तीसरा कि एक यूजर कर सकता है, आजकल ये अलाउ कर रहे हैं कि एक कर सकता है दूसरा कोर्स भी, यस कर सकता है, बट ठीक है, हम तीसरे आपके एक और डिफाइन कर देंगे। तीसरा हमारे क्या है, दूसरा भी हमारा डिफाइन कर दिया, ठीक है। तीसरा हमारा क्या हुआ, डिफाइन कर दिया कि 3 नंबर कोर्स क्या कर रहा है, सैंडी एक और कोर्स है उस पर क्या है, ये MCA, सॉरी ये MCM से हो गया है, या दूसरा कोई भी ले सकते हैं, BCA या MBA या कोई भी कोर्स चेंज कर सकते हैं, कोर्स मास्टर है, जो कोर्स में यूनिक नेम होंगे अलग अलग कोर्सों के। तो एक बंदा क्या है, मल्टीपल कोर्स कर सकता है। आई होप क्लियर है, एक बंदा मल्टीपल कोर्स कर सकता है। देखो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट आ गया लेकिन वो मल्टीपल कोर्स अटेंड कर सकता है, मल्टीपल कोर्स अटेंड कर सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये आईडी डिक्लेयर करी। अब इसका रेफरेंस और क्या है, हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने उनका रेफरेंस करा है, रोल नंबर यहाँ पर है हमारे, ये रोल नंबर क्या था, प्राइमरी की है, और हमने यहाँ पर यूज़ करा जो हमने यहाँ पर ये आईडी यूज़ करी है, ये रोल नंबर का रेफरेंस यहाँ यूज़ करा है। तो जो सेकंड वाली टेबल में जहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारी वैल्यू कहलाएगी फॉरेन की, और जिससे हम यूज़ कर रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं, वो हमारी वैल्यू है प्राइमरी की। प्राइमरी की इसे ले रहे हैं, यहाँ पर लिंक कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा फॉरेन की। जिस टेबल में हम ले रहे हैं रेफरेंस, वो हमारी होगी रेफरेंसिंग टेबल। ये भी ध्यान रखना, ये क्विज में पूछे जाते हैं, रेफरेंसिंग टेबल कौन सी होती है, रेफरेंस टेबल कौन सी होती है, और जिससे ले रहे हैं वो हमारी रेफरेंस टेबल हो गई या बेस टेबल बोलते हैं। आई होप ये क्लियर होगा, डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है अल्टरनेट की। अल्टरनेट की क्या है, ये भी सिंपल है। इसमें थोड़ा क्या होता है कि अल्टरनेट या दो कैंडिडेट की विच आर नॉट द प्राइमरी की। देखो एक टेबल के अंदर क्या है कि मल्टीपल प्राइमरी की है, एक टेबल के अंदर क्या है, मल्टीपल प्राइमरी की बन रही है, ठीक है। अब हमारी प्राइमरी की डेफिनेशन क्या आती है कि एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की हो सकती है, बट हो सकता है टेबल में मल्टीपल प्राइमरी की बनना है, बट हम एक ही प्राइमरी की ले पाएंगे एक टेबल के पास। तो हमारे जो हमने एक प्राइमरी की डिक्लेयर कर दी है, उसके बाद जो हमारी की बचती हैं, दो हमारी की बचती है, उनको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट की कहते हैं। तो यहाँ पे क्या सिंपल है, अल्टरनेट की या दोज कैंडिडेट की विच आर नॉट द प्राइमरी की। देखो एक टेबल में मल्टीपल कैंडिडेट की थी, कैंडिडेट कैंडिडेट की क्या थी, मल्टीपल थी, प्राइमरी की भी मल्टीपल हो सकती हैं। तो मैंने एक उसमें से सिलेक्ट कर ली, कैंडिडेट के इसमें से एक मैंने सिलेक्ट कर ली, प्राइमरी की बना दी। जो मेरी बाकी बची हैं, जो मेरी बाकी प्राइमरी की बची, उनको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट की। उनको क्या बोलेंगे हम, अल्टरनेट की, ठीक है। आई होप क्लियर है। मैं दूसरी भी डेफिनेशन देख सकते हो, एक टेबल कैन हैव मल्टीपल प्राइमरी की, ठीक है, बट ओनली वन कैन चूज प्राइमरी की, रेस्ट और अल्टरनेट की, ठीक है। जैसे यहाँ रोल नंबर है, मोबाइल भी है, आधार भी है, ईमेल भी है। ईमेल देखो सभी यूजर्स की यूनिक है, रोल नंबर भी यूनिक है। अब ये भी मैं कह रहा हूँ, मेरा ये भी ईमेल भी प्राइमरी की बन रहा है, रोल नंबर भी मेरा प्राइमरी की बन रहा है। तो मैंने क्या करा, रोल नंबर को प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया, और जो मेरा शेष लेफ्ट बचा है उसको मैंने क्या ले दिया, उसको मैंने बोल दिया ये अल्टरनेट की, मतलब दूसरा जो मेरा कॉलम लेफ्ट, ऐसे आधार कार्ड बोल सकते हो, ऐसे मोबाइल नंबर ले सकते हो।
ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है कंपोजिट की। कंपोजिट मतलब ही हमारा क्या होगा, यूनाइटेड, मिक्सर। मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कंपोजिट मतलब दो से या दो से ज़्यादा मिलकर जो बनता है वही है। तो हमारे कंपोजिट में क्या है, टू और मोर एट्रीब्यूट कॉलम विद इन ए टेबल दैट टुगेदर यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड रो। ठीक है, एक कॉलम दो कॉलम को हम मिलाकर हम जो बना रहे हैं वो हमारा कंपोजिट। अब ये क्लियर होगा आई थिंक, कंपोजिट की का मिक्सचर जो हमारे होते हैं, दो कॉलम से हम मिला के बना रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा कॉलम, टू और मोर एट्रीब्यूट कॉलम्स विद इन ए टेबल। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट है मैंने जो तीन स्टार्टिंग में बताए वही हैं। और आपको ये सीट के लिए जो मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ पे क्यूज भी है इसमें लास्ट में। इसे डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलो अब हमारे क्यूज है। क्यूज में देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे। सबसे पहला है कि हाउ मैनी प्राइमरी की कैन हैव एन टेबल। हमने देखा था स्टार्टिंग में एक टेबल के अंदर सिंगल ही प्राइमरी की होती है, तो हमने यहाँ पर ओनली वन है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट रिगार्डिंग दीज थ्री की, प्राइमरी की, सुपर की एंड कैंडिडेट इन ए डाटाबेस। तो इसमें हम देखते हैं क्या है ऑप्शन हमारा। और सुपर की कैन भी कैंडिडेट की नहीं, हमारा गलत था, हमने ऊपर देखा तो पहले ही। वी कैन नॉट फाइंड ए प्राइमरी की फ्रॉम द कैंडिडेट की। मिनिमल सुपर की इज कैंडिडेट की, बिल्कुल कम सुपर की ही कैंडिडेट की है। ओनली वन कैंडिडेट की कैन बी प्राइमरी की। हमारी बहुत सारी कैंडिडेट की होती हैं लेकिन उसमें से एक ही हमारी प्राइमरी की होती है, इसलिए हमारा थर्ड और फोर्थ ऑप्शन राइट है। थर्ड है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए प्राइमरी की एंड यूनिक की। एक यूनिक की भी और प्राइमरी, यूनिक की भी सेम है प्राइमरी की तरह। इसमें क्या होता है, मल्टीपल होती हैं एंड ये नल भी हो सकता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं डिफरेंस यहाँ पे है, वी कैन हैव वन प्राइमरी की इन अ टेबल वाइल वी कैन हैव मल्टीपल यूनिक की। और यूनिक की नल भी हो सकती है हमारी। कंसिडर एट्रीब्यूट रोल नंबर, आधार नंबर एंड नेम, विच वन ऑफ द कैन बी कंसिडर एज ए सुपर की। सुपर की हम देखा क्या हो सकता है, रोल नंबर है, नेम रोल नंबर, ऑल द एबव। तो हमारे क्या है करेक्ट आंसर, रोल नंबर, जो हमारा खाली रोल नंबर ही यूनिक की है यहाँ पर। फिफ्थ ए इज property of the entire relation rather than of individual tuple in which each tuple is unique। अब कहते हैं ये यूनिक करने के लिए क्या रिलेशन यूज करते हैं, हमारा क्या होता है की का हम यूज करते हैं। ए की इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर रिलेशन रेदर देन ऑफ द इंडिविजुअल टपल इन विच ईच टपल यूनिक। ठीक है, तो की हम यूज करते हैं। द इज वन ऑफ द विच ऑफ द प्राइमरी की ऑफ वन रिलेशन इज यूज्ड एज ए नॉर्मल एट्रीब्यूट इन अदर रिलेशन। ये वही है पॉइंट हमारा, जो हम रेफरेंस लेते हैं वन टेबल का, जो अनदर रिलेशन ले रहे हैं तो उसको क्या कहलाते हैं, ये क्या है हमारी रेफरेंस्ड रिलेशन। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा ER डायग्राम पे होगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड ये जो हमारी सारे नोट्स हैं अभी तक जो भी वीडियो डिक्लेयर करी हैं और आज की है, आप यहाँ टेलीग्राम चैनल से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।